ओके। So good evening all. गुड आज इवनिंग। हम लोग का गुड इवनिंग। सेशन है, उसका जो इंडेक्स है वो है लैम्डा यूनिक और वो टू रिमूव डुप्लीकेट। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल खोलेंगे और आज का सेशन में दोनों तरफ से कम्युनिकेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ है ये जो आज हम दिखाएंगे और सबको कोई ना कोई आइडिया है, तो सबसे आइडिया लेंगे और देखेंगे कि हम लोग एक्सेल में डुप्लीकेट कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम ये लेते हैं, तो अगर मेरे पास ऐसा एक डेटा है, तो इस डेटा से कैसे हम लोग डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं, तो ये पहले कौन बताएगा? আমি বলছি। ये नाम সৌরভ। सौरभ, ठीक है। ओके सौरभ बताओ। ऑल्ट एएम मेरे डुप्लीकेट रिमूव कर दो। ऑल्ट एम, तो मैं पहले ऑल्ट एम मार दूं। ऑल्ट एम मार, तो ठीक है। ओके करूं, ठीक है। तो ऑल्ट एम से एक्चुअली होता क्या है? ऑल्ट एम से ये होता है कि हम लोग डेटा से यहाँ पे डुप्लीकेट जो है यहाँ से क्लिक रिमूव करके कर हम देते। ये ऑप्शन हम लोगों को मिलता है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके करके ये डुप्लीकेट रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये सारे यूनिक वैल्यूज है। ठीक है, तो चलो अब दूसरा कोई डुप्लीकेट कैसे रिमूव होगा यहाँ से, अगर कोई बता पाए। कीबोर्ड यूज करके भी हो सकता है। नहीं सौरभ तुमने बोला क्या अभी? हाँ। अच्छा सौरभ, अभी अब तुम थोड़ा सा शांत रहो, हम दूसरे की तरफ जाते हैं। जैसे हम लोग के पास शुभंकर है, शुभंकर थोड़ा सा अगर तुम बोल पाओ कि और कितना कौन सा वे है ताकि हम डुप्लीकेट रिमूव कर पाए। नो आइडिया सर। ठीक है, चलो हम लोग जाते हैं। निशा थोड़ा सा हम लोग को आइडिया दो कि कैसे हम लोग डुप्लीकेट रिमूव कर पाए। एक तो जैसे सौरभ ने बताया हम डेटा से डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, और कोई दूसरा तरीका दो। दादा हम लोग फॉर्मूला से कर सकते हैं डुप्लीकेट रिमूव, मतलब ठीक है, चेक कर सकते हैं यूनिक वैल्यू को। अच्छा कौन सा फॉर्मूला बताओ? काउंट इफ से कर सकते हैं हम लोग। हाँ, क्या क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा हमको बताओ। ठीक है, इक्वल्स टू काउंट इफ। हाँ काउंट इफ। पहले इसको, ये जो आपका डेटा है जिस डेटा के बेसिस पे आप करेंगे उसको आप शॉर्ट कर लीजिएगा। ये हमको इस रो में करना है, ये कलम पे करना है, तो ये कलम को क्या करना है? उसके पहले आप शॉर्ट कर लीजिए उसको। शॉर्ट क्यों करना पड़ेगा? हम लोग अगर मान शॉर्ट लो कि करेंगे तो मेरे पास मान लो कि बहुत डेटा है, ठीक है, 2 लाख 3 लाख डेटा है, तो उसको शॉर्ट करने जाऊंगा तो मेरा एक्सेल तो हैंग हो जाएगा ना। तो उतना तो मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग भी है, मैं शॉर्ट करूंगा बैठा रहूंगा। तो अगर शॉर्ट नहीं करते हुए हम काउंट इससे कर सकते हैं क्या? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं शॉर्ट करके करती हूँ। नहीं, शॉर्ट का लॉजिक क्या है? मतलब अगर जैसे कि मैं नंबर्स पे करती हूँ तो स्मॉल। नहीं, शॉर्ट का मतलब क्या है? मतलब मेरे को डुप्लीकेट नहीं करना है, मेरे को तो शॉर्ट नहीं करना है ना डेटा। मैं शॉर्ट करके क्या फायदा होगा उसमें? मेरे को जानना है कि यूनिक है या नहीं है, तो उसमें शॉर्ट करूँ या ना करूँ से हेल्प हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक कर पाएंगे कि एक ही वैल्यू या फिर एक ही नंबर रिपीट। हाँ, वो तो तुम फॉर्मूला मारने के बाद वो तो फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हो। हाँ हाँ, और अगर तो फिल्टर लगा के हम चेक कर सकते हैं तो शॉर्ट का क्या फायदा हुआ फिर? मतलब
कि अगर मेरे पास 2 या 3 लाख डेटा है तो मैं एक एक करके क्या ड्रॉप मतलब कि वो कर्सर को नीचे जाकर चेक करना पॉसिबल तो नहीं है ना। वो फिल्टर ही एक शॉर्टेज स्टोरेज है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि वो यूनिक है या नहीं है। तो इसमें डुप्लीकेट मेरे को दिखने के लिए शॉर्ट का क्या फंडा है? मतलब कि तुम तो करते हो कुछ लॉजिक यूज करते हो उसमें, इसलिए करते हो, तो मेरे को वो लॉजिक जानना है कि तुम क्यों करते हो। मैं क्या करती हूँ, मेरे नंबर्स पे होता है, लाइक मोबाइल नंबर्स पे, तो वहाँ पे शॉर्ट जब कर ठीक है लेते हो ठीक है, मैं नंबर से लेता हूँ, मैं नंबर से लेता हूँ। तो ये नंबर आ गया, ठीक है। अब बताओ। ठीक है, जो मैं करती हूँ मैं वो बोलती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ उसको नहीं, मैं आपका हाँ हाँ बताओ। पहले इसको पहले मैं शॉर्ट करते शॉर्ट करती हूँ। हाँ, हो। अच्छा ठीक है, कैसे शॉर्ट करते हो बताओ। ऑल्ट ऑल्ट एच एच एस एस, एच एच। अच्छा ठीक ये है। शॉर्ट हो गया। अच्छा हाँ, उसके बाद तो उसके बाद इक्वल्स टू काउंटिव। काउंटिव। हाँ, उसके बाद रेंज जो मैं लेती हूँ आपका वो कौन सा? होगा एन हाँ एन इन 4, N4। ठीक है। वो हाँ आपका फ्रीज होगा एन। फ्रीज कर दो इसको। अच्छा फ्रीज हाँ, कर फ्रीज देते। कीजिए हाँ थर्ड टाइम। थर्ड टाइम। हाँ अच्छा, एक मिनट। हाँ भैया, इसको बैक कीजिए। बैक करूँ, स्केप मार मतलब देता ये, हूँ, फिर बैक करता हाँ हूँ। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ करो। अब क्या तो करूँ? रेंज हम लोग लेंगे N4 से N5 तक। N4 से N5, N5। 5, हाँ हाँ। N5 अच्छा ठीक और है। ये आपका थर्ड लॉक होगा। ये थर्ड लॉक होगा, ठीक है कर दिया। और ये जो लास्ट का 5 है उसको सिर्फ बैक करके 4 करना है, इसको बैक करके 4 करना है। कॉमा। तो फिर 5 सिलेक्ट क्यों किया जब वो हमको रेंज बैक ही लेने करके के 4? लिए, रेंज लेने के लिए। अच्छा ठीक है चलो कमा दिया। हाँ कॉमा, फिर से N4, फिर से N4, और वो भी थर्ड लॉक पे। वो भी थर्ड लॉक। ठीक है अब क्या करूँ मैं? ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ड्रैग कर दूँ फार्मूला, ड्रैग, हाँ। पर यहाँ पे तो मेरा सब एक दिखा रहा है। तुम ऐसे ही करते हो ना? तो यहाँ पे नहीं, ऐसा मतलब टेंस होने का बात नहीं है, हो ही सकता है, हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मतलब कि क्या प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे? तुमको क्या लगता है क्या हुआ यहाँ पे प्रॉब्लम इस फॉर्मूला में? यहाँ पे लॉक का इशू। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं जैसे करता हूँ, मैं एक बार तुमको दिखाता हूँ। अगर मैं हाँ, यहाँ से काउंटिव लूँ, मेरे को शॉर्ट का कोई फंडा नहीं है, मतलब कि मैं शॉर्ट करके क्या करूँ उसका लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आया कि तुम करते हो। पर एक्चुअली में उसमें कुछ होता नहीं है निशा, क्योंकि शॉर्ट में कोई मतलब कि वो यूटिलाइजेशन नहीं है। मैं अगर यूनिट निकालूंगा तो उसमें यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए शॉर्ट का कोई इसमें वैल्यू नहीं होता है। अगर तुम उसी सेल को जैसे तुमने किया 5 को 4 किया, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ इस टू देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है वही सेल को, ठीक है। अगर हम लोग ये F4 सिलेक्ट किया तो और इस टू मारेंगे ना, हाँ, पहले वाला पहले से करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लेंगे और यहाँ पे इस टू साइन देंगे तो ऑटोमेटिकली वही सेल को रेफर करता है, ठीक है। ठीक है। और अगर आप ये रेंज हो गया तुम्हारा फिलहाल, और क्राइटेरिया जो है मेरे को वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इतना तक तो तुमने किया था, वो सेम ही था, ठीक है। अब फंडा क्या हुआ कि तुमने सारे को सिंगल साइड फ्रीज मार दिया, क्योंकि चेंज होता रहेगा। तो मेरे को सारा सेल को फ्रीज नहीं करना है, सिर्फ इसको एक फ्रीज करना है, ठीक है ना। और एंटर मारना है। और अगर हम इसको ड्रैग करते हैं और इसको हम अगर फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा, दिख रहा है ना कि ये यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, इस हाँ हाँ रो पे भैया। ये यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है।
तो इस पे हम शॉर्ट करें या ना करें उसमें कोई फायदा तो है नहीं, समझ रहे हो बात को? ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो अगर हाँ, हम इसमें इस पे भी करें ना, इस पे भी सेम ही आएगा। इस पे अगर हम काउंट इफ करें यहाँ पे, हाँ, तो আচ্ছা, আমি এখানে তো পুরো রেঞ্জটাও ধরে নিতে পারি। हाँ भाई तुम पूरा रेंज भी ले सकते हो, तो अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं तो इससे भी वही आएगा। तो अब यहाँ से जाके अगर हम एक को छोड़ के बाकी को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो ये मेरा हो जाता है यूनिक वैल्यू। मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा बाकी डेटा जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब हम लोग ये अब तीसरा वे होगा, तो इससे कैसे होगा अगर कोई दोस्त बता पाए? और एक बार रिपीट करोगे अभी? हाँ, कौन सा वाला? ये वाला? नहीं, लास्ट क्या क्वेश्चन पूछा, और एक बार रिपीट करो। लास्ट में बोला कि ये तो दो तरीके से हम लोग डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना? जी। अब मेरे को तीसरा एक वे चाहिए ताकि मैं इस कॉलम से डुप्लीकेट रिमूव कर पाऊँ। मेरा सवाल वही है, मतलब कि अगर कोई सजेस्ट कर पाए कि तीसरा कौन सा वे होगा। एक तो हम उसने बोला कि डेटा से हम डुप्लीकेट में जाके वो डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे उसने बोला कि काउंटिंग लगा के भी कर सकते हैं। अब ये तीसरा वाला एक वे चाहिए कैसे डुप्लीकेट हम लोग रिमूव कर सकते हैं कॉलम से। तो इसमें अगर कोई दोस्त मुझे बोलेगा तो बहुत बेहतर होगा। कौन बोलेगा? जब मैंने शुभंकर से पूछा था, अच्छा शुभजीत है, शुभजीत हेलो, हेलो शुभजीत, मेरा वॉइस आ रहा है? पता नहीं आ रहा है कि नहीं। क्या सौरभ भाई तुम ही बताओ अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो। क्या शुभजीत बोल रहा है क्या? আমরা পিভট कौन बोल रहा है? হ্যালো, हाँ हाँ हाँ, सौरभ बोल रहा है। अच्छा सौरभ बताओ। আসলে हाँ, আমরা পিভট ইউজ করেও চেঞ্জ ডুপ্লিকেট রিমুভ করতে পারি। कीबोर्ड यूज করে ডুপ্লিকেট রিমুভ করতে পারে। अरे हिंदी अरे भाई बांग्ला। हाँ तो तुम बोल रहे हो कि कीबोर्ड यूज करके हम डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं। हाँ हम कर सकते हैं हाँ। डुप्लीकेट रिमूव, पर वो डुप्लीकेट रिमूव मतलब कि मेरे पास अगर डेटा होगा ना तो उससे कैसे रिमूव करेंगे? मैं यहाँ पे कॉलम लिया, पाइवोट से तुमको पता चलेगा कि यूनिक क्या है, ठीक है ना? हाँ, पाइवोट तो यूनिक अच्छा। बताएगा, पाइवोट तुमको डुप्लीकेट रिमूव नहीं कर पाएगा डेटा से। नहीं, रिमूव नहीं होगा, बट हाँ, यूनिक। मेरे को ना रिमूव करना है, मेरे को वो दिखना नहीं है। यहाँ पे जितना भी हम लोग वे ट्राई किए ना सारे में हम लोग को रिमूव करके दिया उसने, मेरे को दिखने में नहीं है। तो ये और एक क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या लगता है? ये दोनों वही पता था। अच्छा तो प्रीचिस है ना भाई, प्रीचिस? हेलो, प्रीतिश का शायद कॉल पे है, मतलब कॉल पे। अच्छा ठीक अच्छा, है ठीक है क्या? अच्छा है तो प्रीचिस आ गया। तो बॉल हाँ बोल थोड़ा सा प्रीतिश बोल रहा को- हाँ प्रीतिश भाई मैं बोल रहा था कि वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरे ये को। दो छोड़ के तुम नहीं जानता नहीं हेलो नदर है। हाँ अभी ठीक है, बोलो। ये दो छोड़ के तो कुछ नॉलेज में है नहीं भाई, यही अच्छा, दोनों ठीक है। नॉलेज तो में। अरे नहीं वैसा बात नहीं है दोस्त, हम भी तो सीख रहे हैं। अच्छा नहीं गोपाल, ठीक है। हाँ ठीक है, आप गोपाल से बात হ্যাঁ करते हैं ना? হ্যাঁ অভিদা বলো गोपाल दोस्त थोड़ा বলো सा সরি बताओ আমি একটু हम। লেট করে জয়েন করেছি হ্যাঁ মাথা থেকে বেরিয়ে अरे গেছিল कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने का कोई टाइम नहीं होता। तुम बोलो। बताओ तीसरा कौन सा वे हो सकता है कि हम इस कॉलम से डुप्लीकेट को हटा सकते हैं? তিসরা हाँ আমি প্রথম দুটোই মিস করে গেছি সরি अच्छा, मैं बोल देता हूँ, हिंदी में हाँ बात करते हैं हम लोग। देखो पहले क्या हुआ था, पहले मेरे को सौरभ ने बोला था यहाँ पे डुप्लीकेट था, उसने डेटा में गया यहाँ पे हम्म, जाके डुप्लीकेट को डिलीट कर दिया, ठीक है? ऐसे हो अच्छा गया।
ठीक है, अच्छा ये एक तरीका था। अच्छा निशा ने आके बोला कि भाई हम लोग काउंटिंग से कर सकते हैं, वो काउंटिंग से भी करके दिखा दिया। यहाँ पे हम लोग फिल्टर मार के देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना डुप्लीकेट है, कितने यूनिक वैल्यू है। हम लोग अगर एक को छोड़ के ये दो को उड़ाएंगे तो मेरे को यूनिक मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया काउंटिंग का पार्ट। अच्छा ये अच्छा दो अब तक का वे हम लोगों ने देखा है। तो अब तीसरा वे कौन सा होगा जिसमें हम लोग इस पर्टिकुलर कॉलम से डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मेरे को मुझे पता नहीं, ये ऐसा हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे एक डुप्लीकेट वाला है ना, डुप्लीकेट वैल्यू बोल के, इसमें क्या हो सकता है क्या? इसमें नहीं हुआ ना? তুমি কালার কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ তুমি কালার করতেই পারো ওটা ডুপ্লিকেট ভ্যালু গুলো। मैं वही बोल रहा था, डुप्लीकेट वैल्यू अगर यहाँ से ये कुछ भी कलर होता नहीं, वो हाईलाइट हाईलाइट होगा ना, ये कलर कलर कोडिंग से वो हाईलाइट होगा डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट? है। हाँ, हाईलाइट उसके बाद होगा, भी हम फिल्टर लेके रिमूव करेंगे, यही बोल रहे हो ना अभी भाई? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छा। यहाँ पे अलग ही चीज हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग रिमूव करें कलर से ना, तो ए और बी तो पूरा उड़ ही जाता है, और मेरे बाकी डेटा में ए और बी है भी नहीं, तो मेरे को तो ए और बी तो चाहिए ना। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। हाँ, सही है। तो फंडा तो वही है कि मेरे को तो ए और बी भी चाहिए। तो ये तरीका अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे होता है ना ये डुप्लीकेट, हम लोग जो कलर करते हैं डुप्लीकेट होता है, उससे कलर कलर फिल्टर लगा के हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर तो ऑलरेडी हाईलाइटेड हुआ है जो डुप्लीकेट है। यहाँ नहीं पर दोस्त, सिर्फ क्या? ए और बी डुप्लीकेट है। हाँ हाँ, सही है, बात सही है। पर अगर हम लोग ए और बी को यहाँ पे हटाएंगे ना, अगर तुम मान लो यहाँ पे अगर हम कलर कर देते इसको, ठीक है ना, ओके कर देते, और यहाँ पे हम लोग अगर फिल्टर मारते, तो अगर तुम यहाँ पे ये यहाँ पे कलर करोगे कलर ना, से शॉर्ट ये दिखाएगा ना। यहाँ वो पे चला यूनिक जाएगा, वैल्यू, पूरा डेटा ही चला वो जाएगा तो यार। यूनिक वैल्यू नहीं होगा ना। हाँ, हाँ यूनिक वैल्यू मैं नहीं वही होगा ना वो वाला। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। तो पर ये जो ये चीज तो डेटा में तो अप्लाई होता है ना, वहाँ पे तो हम लोग यूनिक मिलता है ना। चेक करने के लिए अप्लाई होता है। अगर कोई भी रो में हम एक ही मतलब नहीं, इंस्टेंस चेक को नहीं, हम लोग उड़ा भी सकते हैं उसको। उड़ा सकते हैं। हाँ उड़ा सकते हैं, प्रीतम जाते हैं वो प्रीतम प्रीतम है क्या? तुमको दिख नहीं रहा है अभी? अच्छा हाँ हाँ, प्रीतम तो है। चलो, ठीक है, वो आएगा तब। হ্যাঁ ডুপ্লিকেট রিমুভ করতে পারো তো বাই কালার তুমি পুরোটা সিলেক্ট করো हाँ अरे सिलेक्ट तो सिलेक्ट, अरे পুরো गोपाल কলামটাই हिंदी হ্যাঁ हिंदी गोपाल हिंदी, हाँ। तो আচ্ছা यहाँ पूरा से हम लोग सिलेक्ट क्या करो करेंगे? हाँ कर पूरा लिया। सिलेक्ट करो ना हाँ सेलेक्ट करने के बाद ये करो तुम मतलब ऑल्ट ए एम यू मतलब डुप्लीकेट रिमूव करने का शॉर्टकट की प्रेस करो यहाँ पे डुप्लीकेट तो कलर करने का फायदा क्या हुआ? डुप्लीकेट कलर करने का फायदा क्या हुआ? क्वेश्चन क्या था कि मतलब मेरे को डुप्लीकेट इस टाइप कॉलम से करके डुप्लीकेट वैल्यू हटा के मेरे को यूनिक वैल्यू लाना है। तो मैं जब डुप्लीकेट वैल्यू का कलर चूज कर रहा हूँ, तो मेरे को डुप्लीकेट वैल्यू दिख रहा है कि भाई ए और बी ही डुप्लीकेट है। पर पॉइंट ये है कि अगर मैं कलर से उसको फिल्टर मार के हटाऊं, हाँ तो ये तो पूरा ए और बी ही उड़ जाता है, मेरा नीचे ए और बी है ही नहीं। तो ये चीज़ तो गलत हुआ ना, मतलब कि डुप्लीकेट उड़ाने के चक्कर में मेरा यूनिक ही डिलीट हो गया। पर मेरा मेरा सवाल है, मैं जितना मतलब कि डेटा जब डेटा में करते हैं हम लोग तब तो होता है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो इससे तो नहीं होगा। तो गोपाल थोड़ा सा और लगाओ, क्या हो सकता है, और इससे तो नहीं हो पाया। तो अगर हम देखते हैं इसको, यूनिक बोल के एक है, फार्मूला हाँ फॉर्मूला बोल सकते हो इससे। अगर हम इसको मारते हैं, मैं ठीक है, तो अगर हम रिटर्न यूनिक कलम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ये ट्रू वाला, ठीक है,
क्लोज कर देते हैं तो क्या देता है ये, वही देता है। रुको, और एक क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो वही दे रहा है। तो और कोई बताओ भाई, होता है कि नहीं होता है? तो वही क्वेश्चन करती है। मैथ से होगा क्या? मैथ से? हाँ, कभी किया था? देखता हूँ करके एक बार। मतलब उसी रेंज में तुम चेक करोगे मैच लगा, नहीं आ रहा। उसको ये करो, फ्रीज कर लो। देखते क्या होता है कि नहीं होता है। नहीं आ रहा। हो, खेल तो दूसरे जगह में चल रहा है दोस्त, हम खामखा ही इसको फ्रीज कर देंगे। खेल यहाँ पे हो रहा है और हम उसको फ्रीज करने के लिए लगे हैं। बताओ। इसमें अच्छा, अगर हम इसको भी फ्रीज करते हैं तो आएगा क्या? नहीं होगा। नहीं हो रहा है। नहीं, एक तो हो रहा है, वो ये रहा है कि यहाँ पे देखो, रैंकिंग हो जा रहा है, ये रैंकिंग देखो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि बी कितना रैंक पे है वो दिखा रहा है। अब ए बी मिलकर 5 तो हो गया, तो नहीं ए बी मिलकर 5 तो हो गया, तो सी 6 में दिखा रहा है देखो। हाँ, कौन सा? ए और बी 5 काउंट हो गया, 1 2 3 4 5 देखो। हाँ तो रैंक हाँ सी को 6 में दिखा रहा है। हाँ, 6 में इसलिए नहीं, रैंक का बात नहीं, 6 में इसलिए दिखा रहा है, वो उसका रो काउंट कर रहा है, कौन सा रो पे है। ये यहाँ पे 1 नंबर पे है। अच्छा अगर हाँ, यहाँ 1 नंबर हाँ, पे यहाँ पे अगर हम एस कर देते हैं ना, तो ये नीचे वाला एस जो है वो 1 हो जाएगा, ये देखो। और ये आ जाएगा 3 पे। ओबिकदा, हम्म, ओबिकदा, स्क्रीन थोड़ा ना मुझे शो नहीं कर रहा है। आप दोबारा से एक बार शेयर कर सकते हैं क्या? रीशेयर कर दे एक बार। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। नहीं, मेरा एक एक्चुअली फ्रीज हो गया था, फिर हम दोबारा से रिजॉइन किए तो उसके बाद से दिख नहीं रहा है, इसीलिए बोल तुम रिजॉइन करो, सबका शो कर रहा है। सबका शो कर, रिजॉइन किए मैं हैं तो 2 फोन बार, पे भी देख रहा हूँ, मेरा तो शो कर रहा है। अब क्या 2 करूँ बार मैं फिर रिजॉइन से? किए। प्लीज एक बार फिर से दोबारा से रीशेयर कर दीजिए ना एक बार, मतलब ठीक बंद है करके ठीक है फिर से शेयर कर दीजिए सिर्फ एक ठीक बार, है ठीक ठीक। है। हाँ, आ गया दिख रहा है अब। ठीक है ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके ऊपर फिर वही मारना पड़ेगा। इसके ऊपर काउंटिंग मारने से मिल जाएगा, मेरे को यूनिक लगता है। क्या गोपाल, क्या लगता है, आएगा क्या? खोल रहा हूँ। अरे यार, पहले से मार। अगर हम यहाँ से एक को निकाल दें
और फिर 2 को ले लें, फिर भी तो 1 आ रहा है। ये काय का हो गया भाई? मैंने मारा नहीं क्या उसको? मारा तो नहीं। अच्छा रुको एक सेकंड, ये भी हाँ ये भी देते हैं और ये भी देते हैं। अगर यहाँ से हम लोग एक को हटा के मारते हैं तो 2 2 2 ये क्यों आ रहा है फिर? ये तो अजब चीज हो गया भाई। ये 2 को अगर हम उड़ा देते हैं, ऐसे करके देखते हैं एक बार, उड़ा देते हैं, ये भी अगर उड़ा देते हैं तो यहाँ से अगर ये वैल्यू रहता है, भाई अब तो यूनिक आ गया ना? लेकिन यहाँ पे 12 भी था ना, 12 था, 12 चला गया तो यहाँ पे 11 के बाद। कहाँ पे 12 था? यहाँ पे 11 के बाद एक और 12 था नहीं ना, 12 10। नहीं था भाई, 12 नहीं था, 12 1 हो गया क्योंकि एस को मैंने ऊपर में डाल दिया तो वो 1 हो गया था, वो 12 पर अच्छा नहीं था वो। और यहाँ पे मैंने उसको काउंटिव लगाया इसके ऊपर में, मैच के ऊपर में यहाँ पे काउंटिव लगाया तो वहाँ पे मैं जो 2 नंबर था मैं उसको डिलीट किया, पर पता नहीं यहाँ पे फिल्टर में क्यों नहीं आ रहा था। पर जब मैंने 2 डिलीट किया तो यहाँ पे सारा 1 दिखा रहा है क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं हुआ और यहाँ पे मेरे को यूनिक मिला। क्या सही हुआ ना गोपाल? ও অভিজ্ঞতা हाँ बोलो भाई। বলছি আমি একটু কালের সঙ্গে একটা কলে যাব, কলে যেতে হবে, हाँ নেক্সট हाँ পোর্টালটা ठीक है আমার कोई কাজ করছে दिक्कत না বুঝলে, और ও ठीक है মেসেজ कोई दिक्कत नहीं। আমি জয়েন করছি। ठीक হ্যাঁ हाँ हाँ ठीक है। तो सौरभ, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं क्या? हाँ बोल। ऐसे कर सकते हैं क्या? प्रेस्टीज बोलो भाई। थोड़ा सा लेंदी हो गया पर हो सकता है क्या ऐसे? বেটার কাউন্টিভ দিয়ে বেটার শর্ট টাইমে হবে। हाँ काउंटिंग से शॉर्ट टाइम में होगा। हाँ हाँ। काउंटिंग में टाइम कम लगता है, सही बात है। पर ऐसे भी दिया मेरे को, चलो अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक डेटा बनाएंगे, ठीक है? डेटा में क्या रहेगा? पहले नेम रहेगा, नेम, ठीक है। इसके बाद रहेगा कैटेगरी, इसके बाद रहेगा प्राइस, इसके बाद रहेगा क्वांटिटी और उसके बाद रहेगा रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर हम नाम देते हैं ABC, Y Z equal to कैटेगरी मान लो कि प्राइस कुछ भी दे दो।
আচ্ছা এতক্ষণ কি কিছু বলছিলি? तो मेरे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। अच्छा, तो डुप्लीकेट तो हम लोग यहाँ से रिमूव कर ही सकते हैं। मैं डेटा को पेस्ट कर लेता हूँ तीनों जगह, ठीक है। तो भाई पहले जैसे हम लोगों ने डुप्लीकेट रिमूव किया था, ठीक है, तो वैसे ही करते हैं फिर से डुप्लीकेट रिमूव, देखते हैं क्या आता है। यहाँ से हम लोग अगर सिर्फ नेम को सबको रख के अगर मैं ओके करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं, हेडर को छोड़ के। अच्छा हेडर रहने देते, ठीक है, छोड़। हाँ, नो डुप्लीकेट वाले, कोई डुप्लीकेट नहीं मिल रहा। अच्छा, तो फिलहाल मैं अगर इसको अनसेट करके सिर्फ नेम में मारूँ तो क्या होगा, ठीक है, 5 उसने यूनिक वैल्यू दी। ये समझ में आया ना? हाँ ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम अगर टेबल पे कन्वर्ट करते हैं तो टेबल आ गया। अभी अगर हम इसके ऊपर ना यूनिक मारते, यूनिक देखते, यूनिक से पहली बार तो नहीं हुआ था, इस पर होना चाहिए। तो एरे में अगर हम ये डाल देते, यहाँ पे टेबल में फ़ायदा क्या है, यहाँ से मारते पूरा ले लेगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करके इन पर मारते तो यहाँ पे कुछ नहीं डिलीट हुआ क्योंकि ये सारे डिफरेंट है। और अगर हम इसको ही पूरा यहाँ पे दे देते तो यहाँ पे उड़ जाएगा, डिलीट हो गया ना। यहाँ से दिखाई दिया सबको? सेट तो एक बार देखो। देख भाई यहाँ पे क्या हुआ, यूनिक मारने के बाद ना यहाँ पे डायनेमिक क्रिएट होकर, क्योंकि टेबल से मैंने मारा, यूनिक मारा, टेबल को सेट करके मारा तो यहाँ पे पूरा यूनिक हो गया। अभी सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे तेरे को जितना दिखा रहा है टोटल काउंट रो का वो 7 है, यहाँ पे भी 7 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक वैल्यू, हर एक कॉलम का जो वैल्यू है उसमें चेंजेस है। पर अगर मैं यहाँ से इन दोनों को कंट्रोल डी करके सेम कर दूं तो यहाँ पे छोटा वाला जो एबीसी है वो गायब हो जाता है, सही है ना। जैसे कि यहाँ पे बड़ा वाला XYZ है, यहाँ पे छोटा वाला XYZ है। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी चेंज है, प्राइस का भी चेंज है, क्वांटिटी का भी चेंज है, रेवेन्यू भी चेंज है, तो ये डिलीट नहीं हो रहा है। अगर हम इस नाम को विदाउट चेंज करके सिर्फ ये वाला पोर्शन अगर मेरे पास सेम रहता है, अगर मैं इसको कर देता हूँ तो ये भी चला जाता है, एक ही XYZ तेरे को दिखाएगा। मतलब अभी हर 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 कॉलम को हाँ, वो हर एक कॉलम को वो चेक कर रहा है, तो अगर सिमिलर मिलता है तो फिर वो डिलीट करेगा, वरना वो रहने देगा उसको। मतलब अगर नेम में सिमिलर है, जैसे ऑल्ट ए में अगर हम मारेंगे ओनली फॉर नेम ले लेंगे तो नेम हाँ। में अगर सिमिलर है, बाद बाकी कॉलम में अगर सिमिलर नहीं है तो भी डिलीट हो जाएगा, नहीं, है ना। अगर डुप्लीकेट रिमूव करेंगे, कौन सा? हम नॉर्मल सिनोरियो में बोल रहे हैं, पकड़ लो कि हम ये ऑल्ट ए मारे हैं, जो तुम हाँ। बी कॉलम में जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बी हाँ। कॉलम में ऑल्ट ए मारेंगे और उधर जाके हम हाँ। सिर्फ नेम को सिलेक्ट कर लेंगे हाँ, तो डुप्लीकेट सिर्फ नेम रिमूव में, करने के लिए। हाँ, तो सिर्फ वो नेम को डिलीट नेम करेगा, वो चूज करके नेम को डिलीट करेगा। नहीं, अच्छा, हाँ, ओवरऑल कर रहे, समझ गए। ये चीज और एक बार दिखाएंगे। ये वाला, ये यूनिक वाला चीज जो है। हाँ। अच्छा, तो यूनिक का फंडा होता है कि यूनिक क्या करते हैं कि एग्जैक्ट यूनिक देता है हम लोगों को, और वो सारा कुछ चेक करता है, जैसे कि प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, वो सारा कुछ चेक करता है। तो उसके बाद हम लोगों को वो यूनिक देता है, ठीक है। वो सिर्फ नाम को चेक नहीं करेगा। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट, जैसे मैंने सिर्फ नेम को सिलेक्ट किया था तो उसने नेम चेक किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पूरा टेबल को लिया और टेबल में एक डायनामिक मेरे को दिया कि भाई नेम के हिसाब से इसका वैल्यू भी अलग था, तो इसलिए वो दोनों एबीसी दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम 201 कर देना तो देखो यहाँ पे एबीसी कंपनी आ गया,
क्योंकि चेंजेस है यहाँ पे। और फिर अगर हम इसको 200 कर दे तो वो चला जाता है, क्योंकि इन दोनों एकदम बिल्कुल सेम हो जाता है, तो इसलिए वो चला जाता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछो। इतना दूर तक कोई सवाल नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो इतना तक तो हुआ कि भाई हम लोग कैसे डुप्लीकेट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिक फार्मूला कैसे अप्लाई होता है और कौन सा चीज़ के लिए अप्लाई होता है वो भी हम लोग देखें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा भैया ये और जो एक, फॉर्मूला है हाँ, क्या मतलब 365 में है या 19 या फिर 365 में, होगा हाँ 365 में चलेगा, 365 में चलेगा। 19 लगता में है है चले, क्या? वो उतना तो पता नहीं। 365 में चलेगा मेरे को लगता है, 19 में है क्या वो मेरे को पता नहीं है। एक बार देख लो ना एक्सेल में मार के, आ जाता है तो बढ़िया। अच्छा 10 में यूनिक नहीं। हाँ, अगर जो नहीं है तो भाई क्या? नहीं 19 में भी नहीं है। अच्छा, तो अच्छा और एक फॉर्मूला है, तो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट बाई करके बोलते हैं ना, शॉर्ट बाई। तो शॉर्ट बाई के बारे में मुझे कौन आइडिया देगा थोड़ा सा, कोई भी है? अगर किसी को, मतलब कि अगर नाम से भी किसी को पता चलता है कि ये, मतलब कि ये किस लिए यूज हो सकता है और ये काम कैसा करता है, नाम से भी पता चलता है, तो कोई थोड़ा सा मुझे आइडिया दो कैसे, क्या लगता है, नाम से क्या लगता है ये शॉर्ट बाई, और इसका फायदा क्या हो सकता है? শর্ট বাই বলতে তো মনে হচ্ছে তোমার যে ডেটা গুলো আছে সেগুলোকে भाई শর্ট हिंदी করে में, দেবে মানে हिंदी में बात कर, मेरे को बंगाली समझ में नहीं आता, अच्छा सिर्फ 2 घंटे के लिए। शॉर्ट बाई का मतलब होता है कि जो डेटा है उसको शॉर्ट कर देगा। ए टू ए, पहले ए रहेगा, उसके बाद ए से जो शुरू होगा वो रहेगा, बी से जो शुरू होगा बी रहेगा, ऐसे ही कुछ होगा। अच्छा अच्छा, सही है। तो किसी ने यूज किया पहले शॉर्ट बाई, कोई यूज किया है क्या? नहीं अच्छा, तो क्या करता है शॉर्ट बाई कि वो एरे लेता है, एरे के हिसाब से शॉर्ट करता है। मैं अगर यहाँ पे मार के दिखाता हूँ शॉर्ट बाई, ये आ गया शॉर्ट बाई, तो वो बोल रहा है एरे लेता है। तो पहले कैसे, पहले मैं मान लो कि क्वांटिटी का लिया, ठीक है, और बाई एरे, बाई एरे क्या लेता है, वो रेवेन्यू लिया। मतलब कि वो बोल रहा है कि भाई मैं क्वांटिटी को शॉर्ट करूंगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसके ऊपर बेस करके, रेवेन्यू के वैल्यूएशन ऊपर में बेस करके मैं इसको शॉर्ट करूंगा, और वो असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा वो मैं चूज करूंगा बाद में। ठीक है, अगर ये हो गया, हाँ देखो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन क्या आया कि अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो असेंडिंग से होगा, अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो डिसेंडिंग में होगा, मतलब कि बड़ा से छोटा होगा, उसमें छोटा से बड़ा। तो मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूँ तो क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट को, तो मेरे को ये दे रहा है। ठीक है, 122 का जो है रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, और 140 का देखो उससे थोड़ा सा कम। तो हम यहाँ पे मार के भी दिखा सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू लिया, ये लिया, देखो तो रेवेन्यू का जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से मेरा क्वांटिटी का शॉर्ट यहाँ पे हो गया। इतना तक समझ में आया? ये समीप्स वाला जो लास्ट में फॉर्मूला, बोल लीजिए निशा। बोलो बोलो, हाँ निशा बोलो।
नहीं नहीं बोल रही थी ठीक है। हाँ थोड़ा बोलो। ये इसके आगे दिन जो हम लोग सम इफ्स यूज किए थे तो सम करने के लिए यूज हो रहा था ना, अभी यहाँ पे ये वाला सिर्फ अरेंज करने के लिए यूज किए हैं। हाँ मैं देखने के लिए यूज किया हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू मेरा रेवेन्यू जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से मेरा क्वांटिटी डिसेंडिंग ऑर्डर में सही आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैं उसका रेवेन्यू भी साइड पे लेके चल रहा हूँ। ये U12 के बाद हैश क्यों है? तुमको दिख जाएगा, देखो यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है। यहाँ पे ये एक अच्छा। डायनेमिक फॉर्मेट में वो सॉर्ट बाय दिया है। अगर मैं हाँ। यहाँ पे हैश मारूंगा ना, देखो पूरा सिलेक्ट हो गया, अच्छा ठीक है। इसलिए तो वो ठीक। भी मैं तो एक एक करके क्यों मैं उसको ड्रैग करूँ, तो हैश मारने से पूरा मेरा एरे सिलेक्ट हो जाता है डायनेमिक वाला, तो उस पर जब एंटर मारता हूँ। ठीक है, इतना तक समझ में आया? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन किसी का? एक बार 122 वाला पे लेकर जाइएगा ना, जो साइड में वैल्यू है उसके बगल में। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं लैम्डा में। हाँ सही है। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब फॉर्मूला ये ऐसा एक फॉर्मूला है, मतलब कि मशीन की तरह यूज होता है। मतलब अगर हम लोग एक मशीन बनाएंगे, ठीक है, वो राहुल गांधी के जैसा नहीं है कि आलू घुसाएंगे और सोना निकलेगा। ये मशीन है, मतलब कि तुमको जो वैल्यूएशन चाहिए वो फॉर्मूला तुम डालोगे और उस फॉर्मूला से जो वैल्यूएशन निकलना चाहिए वही वैल्यूएशन निकलेगा। तो ऐसा है ये फॉर्मूला, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को सौरभ बताएगा, अगर सौरभ मान लो मैं अगर बोलता हूँ कि भाई ये जो प्राइस है ना, हर एक का प्राइस पे 20% डिस्काउंट है, तो मेरा प्राइस यहाँ पे कितना आएगा? मेरे को 20% डिस्काउंट देके यहाँ पे उसका प्राइस देखना है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे? हर कोई कैटेगरी का प्राइस 20% घटेगा, या तुम मान के चलो 30% घटेगा, जो तुम्हारा मर्जी है वो घटेगा। और घटने के बाद जो प्राइस आएगा वो यहाँ पे दिखना है मुझे। तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है क्या? हाँ हाँ वॉइस आ रहा है। सौरभ है? सौरभ होल्ड पे चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शुभम, शुभम है हम लोग का दोस्त। हाँ। शुभम थोड़ा सा अपना इनपुट दो यहाँ पे। ये यहाँ अगर पे हम लोग 20% डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब इस पे डिस्काउंट करके कितना प्राइस आएगा वो जानना है। हाँ हाँ सही है, सही है, एकदम सही है। मान लो कि 100 में अगर मैं 20% डिस्काउंट दूंगा तो मेरा 80 रुपीज़ आएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना, मतलब कि कितना अमाउंट आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो वो कैलकुलेशन क्या होता है? तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन विदाउट फार्मूला जो है वो कुछ ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन पे अगर देखा जाए तो इक्वल टू हाँ बताओ, वो कॉल, इक्वल टू हाँ नॉर्मल कैलकुलेशन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको 200 को इंटू 20%, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा इंटू 20%, हाँ 20% से, 20% 20% का होगा 20/100, हाँ 20%। हाँ ये तो तो क्या 20%। करें? हाँ एक मिनट दीजिए, हम एक मिनट दीजिए मुझे इसके बारे में। ये 20/100 होता है ऐसे। अब तो ये तो 20/100 ही मैंने लिखा है यहाँ पे। हाँ वो उसको फिर कर दे माइनस करना 20/100, पड़ेगा उस अच्छा प्राइस। अच्छा, कर देते।
हाँ तो उसको ब्रैकेट में उसके पहले उस प्राइस से माइनस भी उसको करना पड़ेगा, तब उसका वैल्यू आएगा। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे ब्रैकेट दूं मैं, ये बता रहा हूँ तुम? नहीं, अच्छा, यहाँ पे नहीं यहाँ पे जो S4 लिखा हुआ है उसके आगे एक ब्रैकेट दीजिए। हाँ, ब्रैकेट दिया मैंने। हाँ उसके बाद जो है वो उसके बाद एक ब्रैकेट दीजिए, 20 के बाद एक ब्रैकेट दीजिए। हाँ हाँ, 20 के बाद 20 के बाद 20 के बाद। अच्छा सॉरी दोस्त, 20 के हाँ बाद ब्रैकेट उसके दिया, बाद एक ठीक है। 100 के बाद ब्रैकेट दीजिए। अच्छा, हाँ S4 के पहले एक और ब्रैकेट दीजिए। इसको के पहले और एक ब्रैकेट दिया। हाँ और उसके बाद जो है वो दो ब्रैकेट S4 के आगे, उसके दोनों ब्रैकेट के आगे एक माइनस साइन दीजिए। दोनों ब्रैकेट के आगे यहाँ पे हम्म। एक माइनस साइन दूंगा। हाँ हाँ, अच्छा और उस माइनस साइन के आगे उस S4 को दोबारा से सिलेक्ट करिएगा। अच्छा, ठीक है, अब एंटर मार दूँ। हाँ एक बार एंटर करिए ना। चलो, हाँ इसको आप ड्रैग बढ़िया है। करेंगे का वैसे ही वैल्यूएशन आ जाएगा। बढ़िया है, बढ़िया। तो अगर मैं इनको 20% में मार दूँ यहाँ पे, तो ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, ये 1 - 20% क्यों लिखे? तुमने ये क्यों किया, ये वाला क्यों किया, ये वाला क्यों किया तुमने? ये तो मतलब हम S4 का जो है वो 20% पहले वैल्यू निकाले, उसके बाद S4 का वैल्यू में से उसको माइनस कर दिए, लेकिन यहाँ पे मेरा 1 भी सिंपल है ना भाई। मैंने भी उसको प्राइस दिया, मैंने क्या बोला कि भाई तुम 20% उसको कैलकुलेट करके मेरे से माइनस करो, तो वो भी मेरे को दिया। 20% क्या करके? 20% जो निकलेगा प्राइस से उसको हाँ माइनस करके मेरे को दो, तो वो भी दिया। 1 उसी चीज को वो सिंबलाइज कर रहा है क्या? अच्छा ठीक है। ठीक। तो ये अगर मैं ये फॉर्मूला लूँगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं ये इसमें कम करता हूँ फिलहाल, ठीक है। पर तुम भी सही थे, हम भी सही थे, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। तो ये मेरा प्राइस आ गया, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट। हाँ ठीक है, तो ये मेरा प्राइस आ गया आफ्टर डिस्काउंट। अभी अगर हम इस पे लैम्डा यूज करते तो वो क्या कैसे यूज होगा और उसका फंडा क्या है, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा। आ गया। लैम्डा पहला क्या मांगता है? लैम्डा पहला मांगता है कि भाई इसको तो या तो तुम पैरामीटर दे दो या तो तुम कैलकुलेशन दे दो, ठीक है। पहले तो तुम पैरामीटर दो या कैलकुलेशन दो। तो पहले हम लोग देते हैं पैरामीटर और उसके बाद देते हैं कैलकुलेशन। कैसे देते हैं वो मैं बताता हूँ। अभी कॉमा देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे डिफाइन करेगा एरे को, जो होगा ये वाला प्राइस, ठीक है। और बी यहाँ पे डिफाइन करेगा कितना परसेंट डिस्काउंट हम लोगों को देना है उसको। तो दो यहाँ पे क्राइटेरिया है, दोनों क्राइटेरिया के लिए हम लोगों ने दोनों पैरामीटर या कैलकुलेशन के लिए एक नाम चूज किया, ए और बी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बी को 20% के हिसाब से डिफाइन करते तो मेरे को यहाँ पे 20% को हटा के यहाँ पे अगर मैं बी लिख दूं तो चलेगा। ए डिफाइन करेगा एरे को और बी डिफाइन करेगा कितना परसेंट मेरे को डिस्काउंट देना है। तो 20% मेरे को डिस्काउंट देना था, तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई तुम बी हो जाओ, क्योंकि बी का मतलब है मेरा डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। इतना तक समझ में आया?
अब हम लोग ब्रैकेट क्लोज करते हैं। नहीं दादा, अब समझ में नहीं आया? नहीं। ठीक है, देखो क्या होता है जब लैम्डा हम लोग यूज करते हैं तो लैम्डा का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि भाई या तो तुम पैरामीटर दो या तो मुझे कैलकुलेशन दे दो। तो हम लोगों ने पैरामीटर और कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे ए और बी दोनों चूज किया। तुम यहाँ पे एक्स और जेड भी ले सकते हो, सी और डी भी ले सकते हो, तुम्हारा जो मन मर्जी हो वो तुम ले सकते हो। मतलब पर कोई यहाँ भी पे लेटर दे सकते? कोई भी लेटर ले सकते हो तुम, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि तुमको ए और बी ही लेना है, तुम कोई भी लेटर ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ए और बी लिया, चाहो तो तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। चलो नाम नहीं दे दो, यहाँ पे न्यूमेरिक है ना, न्यूमेरिक के लिए मैंने 20% न्यूमेरिक वैल्यूएशन है, मैंने उसको नाम दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पे नाम दिया तो मेरे को ये 20% वैल्यूएशन की जगह में भी नाम देना पड़ेगा। ठीक है, नीचे फॉर्मूला मत देखो, यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे देखो। ठीक है, ठीक है ना? तो मेरा क्या क्या पैरामीटर हुआ? एक पैरामीटर हुआ मेरा ए, दूसरा पैरामीटर हुआ मेरा नाम। ठीक है, मैंने ए लिखा इसलिए ए है, इसको तुम एक्स भी कर सकते हो। चलो एक्स कर दो इसको। जब तो पहला पैरामीटर हो गया एक्स, दूसरा पैरामीटर हो गया नाम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एरे। जो मैं एरे सिलेक्ट करूंगा, मैंने अभी तक एरे सिलेक्ट नहीं किया, अच्छा, जो मैं एरे सिलेक्ट करूंगा उसका मतलब होगा एक्स, और जो मैं नंबर जो है वो मेरा परसेंटेज शो करेगा। ठीक है, ठीक है। ओके। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जब मैंने एक्स और नम दिया तो ये तो उन लोगों का तो पैरामीटर अभी मांग रहा है, मतलब कि यहाँ पे तो मेरा फॉर्मूला मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मेरे को पैरामीटर देना है, मेरे को एरे देना है। एरे कहाँ पे लूंगा मैं? एरे में लूंगा प्राइस में। एरे में लूंगा प्राइस में। ठीक है, और 20% था मेरा डिस्काउंट। तो अगर मैं ये सेल को ले लूं यहाँ पे और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूं तो क्या आता है? 200 आता है। तो इसको हम लोग फ्रीज कर देते हैं। ओहो ओहो, इसको भी फ्रीज कर देते हैं। हाँ, अब सही है। तो यहाँ पे मेरा डिस्काउंट का वैल्यूएशन का सेल है, तो अगर हम यहाँ पे 10% कर दे तो मेरे को उस हिसाब से वो वैल्यूएशन दिखाएगा। इतना तक समझ में आया सबको? एक बार ये एक्स और नम वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। एक्स और नम जो फॉर्मूला में लैम्डा का। बताऊंगा। और सबको समझ में आ गया? शुभम के अलावा? निशा, ऑल गुड? एक बार बोलो ना। ये ठीक है, सिर्फ लास्ट में जो आपने रेंज लिया एक्स और नम का, मतलब हम लोगों ने वहाँ पे जो ये वाला जो एरे है, ये तो एरे है ना, ये वाला हाँ, एरे है ना एक, तो हाँ, ये डिपेंड करता है एक्स को, ओके, और ये वाला जो सेल है वो ये डिपेंड करता करता है है नम नाम को। तो इसलिए यहाँ पे नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, और यहाँ पे मेरे को उसका पैरामीटर के हिसाब से मेरे को एक वैल्यूएशन देना है, वरना वो काम कैसे करेगा? उसको अगर नहीं बताऊंगा कि भाई तुमको कितना डिस्काउंट देना है तो काम कैसे करेगा? हाँ, तो इसलिए हमको ये चूज करना है। ठीक है, ठीक है, अब फॉर्मूला में देखो पैरामीटर है, ये दो पैरामीटर है मेरा, एक एक्स बोल के है पैरामीटर कैलकुलेशन, और एक नाम बोल के है पैरामीटर कैलकुलेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो प्राइस है वो सिलेक्ट किया था, और जो फॉर्मूला पहले लगाया था डिस्काउंट देने के बाद कितना प्राइस आएगा वो ये था, यहाँ से इतना तक था। तो अभी मेरा एक्सपोर्ट प्राइस का जो सेल था वो सही है, और यहाँ पे ना क्या था, यहाँ पे 20% था पहले,
और वहां पे मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया। मेरे पास कितना पैरामीटर है, मेरे पास 2 पैरामीटर है, एक एक्स बोल के एक नाम बोल के। तो एक्स के लिए मैं डिसाइड किया कि एक्स के लिए मैं एरे दूंगा, जो मैंने एरे दे चुका हूँ ऑलरेडी, और नाम के लिए मैं क्या दूंगा, परसेंटेज दूंगा। तो उसी हिसाब से ये काम करेगा, मतलब कि जहां पे एक्स है ना, वहां पे वो एरे ले रहा है, और जहां पे नाम लिखा है वहां पे वो 20% ले रहा है, या जितना परसेंट रहेगा यहाँ पे वो उतना परसेंट ही लेगा। किसी को सवाल है क्या? ये वाला ना मतलब एक्स नम तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये S4 इंटू 1 माइनस नम के बाद ब्रैकेट क्लोज हुआ, उसके बाद हम लोग कॉमा नहीं दिए हैं, उसी में कंटिन्यू है ना वो। अच्छा, नहीं ब्रैकेट तो क्लोज लग रहा है भाई, ब्रैकेट तो यहाँ पे क्लोज किया हूँ ना, और यहाँ पे जो हाँ ब्रैकेट हाँ। किया हूँ उसका एगेंस्ट में मैं कौन सा सेल या कौन सा एरे को चूज करता हूँ, उसके लिए ये ब्रैकेट है। अच्छा अच्छा फॉर्मूला मेरा अच्छा। इतना तक है। मतलब वैसे ये दिया जाता है, मतलब उसको डिफाइन करने के लिए। ये क्यों है ये मैं तुमको बताऊंगा, पहले तुम फॉर्मूला को देख लो, पहले समझो नहीं इसको, उसके फॉर्मूला बाद समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ गया, इट इज क्लियर नाउ। बट वो सिर्फ ब्रैकेट का, ठीक है ठीक है, फॉर्मूला समझ आ गया। ठीक है। थोड़ा सा मुझे बाकियों से भी आवाज चाहिए कि अगर उन लोगों का कोई प्रॉब्लम है या नहीं। जैसे मेरे को 2 निशा दिख रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, पर निशा 2 बार है यहाँ पे। हाँ दादा, और मेरा 2 है, 2 जगह से लॉगिन है, 2 जगह गोपाल, से लॉगिन है। हाँ ठीक है 3 जगह से कर दो, क्या दिक्कत होता है, सब जगह ट्रेनिंग चलना चाहिए। गोपाल चला गया ना, लौट के হ্যাঁ नहीं বিকদা आया। বলো বলো, না না হ্যাঁ বিকদা मैं বলো, तो आ गया জাস্ট জয়েন भाई। করলাম আমি, হ্যাঁ বলো। भाई 2 घंटे तक तुम बंगाली मत बोलो, अच्छा ठीक है? सॉरी सॉरी, हाँ बोलो। तो अब मैं तक जस्ट जो ज्वाइन हुआ किया हूँ। हाँ वो बोलो। जस्ट ज्वाइन किया भाई, अच्छा ठीक हाँ है, तो हाँ फिर से बोलो। यहाँ पे जो हुआ तुमने देखा, वो क्या हादसा हुआ यहाँ पे? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मैं देख नहीं नहीं हुआ ना, पाया। ठीक है, मैं तुमको समझाएगा शुभम अभी। शुभम बोलिए। दोस्त, तुमको मैंने अभी बोला पार्ट बाय पार्ट, तो तुम थोड़ा सा गोपाल को बोल दो कि यहाँ पे हुआ क्या है। सिर्फ लैम्डा का बता रहे हैं ना, वही बताना है। हाँ, सिर्फ जहाँ पे ये लैम्डा का ही बता रहा हूँ, ये वाला, ये जो 180 लिखा हुआ है और ये जो फॉर्मूला है, ये किस बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, वो थोड़ा सा बता दो। ठीक है। गोपाल दा, लैम्डा का जो ये फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, अभिज्ञा बोल रहे थे कि फॉर एग्जांपल हम लोग को इसका जो भी प्रोडक्ट है, इसका प्राइस जो है जैसे 200 325, इसके ऊपर डिस्काउंट लगाना है, और डिस्काउंट हम लोग जैसे जैसे चेंज करेंगे उस हिसाब से डिस्काउंट के हिसाब से प्राइसिंग भी जो है आफ्टर डिस्काउंट दिखाएगा। उस चीज के लिए लैम्डा हम लोग यूज किए हैं, ताकि हम लोग अकॉर्डिंगली परसेंटेज एक जगह पे कर दें उसको, ताकि हम लोग जब जब परसेंटेज चेंज करें तब तब वो चेंज होता रहे, इसीलिए लैम्डा का फॉर्मूला लगा हुआ है। लैम्डा का फॉर्मूला में जो लैम्डा का फॉर्मूला में सबसे पहले आप देख रहे हैं एक्स लिखा हुआ है, वो एक्स जो है एरे को सिग्निफाई कर रहा है, जो कि प्राइस का है, जो 200 325 164 है। और उसके बाद जो नम लिखा हुआ है, नम जो है वो एक्चुअली परसेंटेज के लिए है, कि कितना परसेंटेज हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कि आफ्टर डिस्काउंट के ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, उसके लिए हम लोग नम लिखे हुए हैं। इसको हम लोग बाद में असाइन किए हैं कि एक्स क्या होगा, कौन सा रेंज है, और नम का जो है वो कौन सा सेल है। वो उसके बाद फॉर्मूला लगा हुआ है, जहाँ पे प्राइस को सिलेक्ट किया गया, जो कि S4 है, फॉर एग्जाम्पल 200 जो प्राइसिंग है, उसके बाद इंटू किए हैं 1 माइनस नम लिखे हैं, नम जो है डिस्काउंट को स्पेसिफाई कर रहा है कितना परसेंट डिस्काउंट होगा, और ये फॉर्मूला है डिस्काउंट होने के बाद प्राइसिंग के लिए। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिए हैं लोग, पूरा ब्रैकेट लैम्डा का क्लोज होने के बाद एक नया ब्रैकेट ओपन किए हैं, जहाँ पे क्राइटेरिया जो एक्स है उसका क्राइटेरिया एरे जो है वो हम लोग सिलेक्ट किए हैं, स्पेसिफाई किए हैं कि किस एरे का करना है, और उसके बाद जो है एक सेल को हाईलाइट किए कि इस सेल में से डिस्काउंट का वैल्यू निकालना है, जो कि नम का वैल्यू होगा, और उसी वजह से ये फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है। उसके बाद क्लोज करके ड्रैग डाउन किया हुआ है, इस वजह से ऐसा पूरा वैल्यूएशन आ रहा है। V2 को गोपाल, असाइन अगर 10%। ना समझ आए तो शुभम से पूछो, अगर कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा लॉजिक चाहिए, तो शुभम से पूछो। सही में तो समझ में आया नहीं पूरा पूरी कंप्लीट। हाँ पूछिए, कहाँ नहीं समझ में आया बताते हैं। कितना ऐसे बढ़िया है, ग्रिड बताओ यही शुभम। वाला है ना, Q से लेके V तक ग्रिड है। क्यू से लेकर
V तक ग्रिड है, अच्छा नहीं U तक ग्रिड है। Q से लेके हाँ U ये ग्रिड है, ये वाला पहले हम लोग जो टेबल किए हुए ना जिसमें पूरा वैल्यूएशन और बाकी सब चीजें वो है। और आफ्टर डिस्काउंट जो V वाला है उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है V4 से। और V2 में जो है परसेंटेज दिया गया है, जहाँ मतलब एग्जैक्टली वो परसेंटेज स्पेसिफाई जो किए हुए ऑटोमेटिक हैं। चेंज होगा, है ना? मतलब ऑटोमेटिक नहीं, मतलब मैनुअली हम लोग जितना एंटर मैनुअली करेंगे चेंज उस करने हिसाब पे से वहाँ चेंज होगा। हाँ वहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, लैम्डा। फॉर एग्जांपल 30% कर देने पे हाँ हाँ तो वैल्यूएशन पूरा चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है आगे करो, देखते हैं क्या है। तो मतलब तुम सेटिस्फाई नहीं हुए हो अब तक तो? मैं अभी आप एक बार बताओ तो समझ पाएंगे अच्छा शायद धीरे-धीरे। देखो बेटर। क्या है, लैम्डा एक मशीन की तरह है, हाँ इसी तरह काम करता है। मशीन ओके। मैं एक मशीन में एक फॉर्मूला देके एक मशीन बनाया हूँ। तो अगर मैं कोई भी डेटा, कोई भी ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे मेरे को उस फॉर्मूला से गुजरते हुए मेरे को एक वैल्यूएशन चाहिए, तो मैं उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकता हूँ और इसके लिए मेरे को लैम्डा ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ लैम्डा का एक फॉर्मूला क्रिएट किया, एक मशीन बनाया हूँ जिससे मेरे को वो ये वाला फिगर ही देगा, चाहे मैं कोई भी डेटा उठा लूँ, कहाँ पे भी लेके जाऊँ उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वो वाला चीज़ तुमको दिखाता हूँ और भी डिटेल्स में। मेरा मशीन का पार्ट सिर्फ इतना ही है दोस्त, यही मेरा मशीन का पार्ट है। मैं इसको कॉपी करके और लीन मैनेजर में जाके न्यू पे जाके मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा इंजॉय, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा फॉर्मूला और ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा एक इंजॉय बोल के एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंजॉय, तो देखो यहाँ पे इंजॉय आ गया। अच्छा आ गया ना? अभी मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा और खोलूंगा, कॉमा दूंगा, इसको लूंगा, क्लोज करूंगा, ओके कर दूंगा। ये एंजॉय वाला फिर से एक बार बोलिएगा तो। अबे रुको भाई, ऐसे कुछ बुरा ही दिखा रहा है। तो वो फार्मूला का एक नाम दे दिए वहाँ पे फार्मूला में आके। हाँ नाम तो दिया हूँ, इसमें रुको। यहाँ पे भी तो सही है, सही है, सही है, सही सही है। अच्छा जी एटी 85.42 आ रहा है। प्रीतम, तम के डॉक्टर, तम को बुलाओ। तम, भाई है कहाँ? तो आ जाना चाहिए था, मैं वही सोच रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को डाला तो सही है, पर आ क्यों नहीं रहा है? अच्छा बेटा, धोखे दे दिया हमको।
चेक करेगा तो कैसे हो? चलो समझ में आया तुम लोगों को? भाई गोपाल, हाँ अभी बोलो। हाँ तुमको समझ में आया? मैंने कहाँ पे छोटा सा मिस्टेक होने की वजह से ये नहीं आ रहा था? भाई किसी को समझ में आया या नहीं आया? पहले बताओ थोड़ा सा। सर सेल नंबर क्या चेंज हो गया था? टी हो गया था। दादा ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया। ये वाला लैम्डा ठीक है, हाँ ये वाला लैम्डा ठीक है, ये वाला समझ में नहीं आया? नहीं। अरे मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने ये वाला एक फॉर्मूला क्रिएट किया, ठीक है ना? अब इसको कॉपी किया मैंने, ठीक है? इसको कॉपी करके मैंने क्या किया, यहाँ पे चला गया, ये डेटा ये फॉर्मूला में जाके ये नेम मैनेजर में जाके मैंने एक एंजॉय बोल के एक फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है? और देखो वही वाला जो मैंने कॉपी किया था यहीं पे पेस्ट किया। मेरा वहां पे क्या मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे ना देखो S4 मेरे को S4 चाहिए था, मेरे को प्राइस के ऊपर में डिस्काउंट देना था, वो बेटा क्या कर रहा था, वो क्वांटिटी के ऊपर में ले रहा था डिस्काउंट, और इसीलिए मेरा वैल्यूएशन मैच नहीं हो रहा है। मैंने इसलिए फॉर्मूला को जाके दोबारा चेक किया तो मैंने देखा यहाँ पे T4 हो चुका था, तो मैंने इसको यहाँ पे S4 किया, फिर ओके किया, फॉर्मूला सही हुआ और उसके बाद यहाँ पे सही वैल्यूएशन आया। तो अगर हम लोग यहाँ पे अभी एंजॉय लिखेंगे ना तो क्या होगा, वो लैम्डा से उतना पार्ट तक वो ले लेता है, उसके बाद मेरा ये वाला पार्ट रहता है और ये वाला पार्ट रहता है, तो हम फिर फ्रीज कर देंगे और मेरे को उतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एंजॉय करते करते काम हो लैम्डा जाता है। तुम्ही ऑलरेडी मला नेम फंक्शन मध्ये ढुकी दीजिए फॉर्मूला ठीक तुम है। जस्ट राइट, रेंज इतना नहीं तक आ मैंने कत डाल पर दिया, ओके हाँ इतना तक मैंने डाल ही दिया, और अभी हम एंजॉय करेंगे और वैल्यूएशन निकलेगा, बात वही है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी जाएंगे ना, ये वाला एक अलग सा डेटा है, अगर यहाँ पे भी हम करेंगे एंजॉय तो यहीं पे भी एंजॉय होगा। मेरे को क्या देना है, मेरे को ये प्राइस देना है, ठीक है? और मेरे को वहाँ पे तो सेल था, मैं सेल नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 25% लिख देता हूँ, सेल का कोई सवाल ही नहीं होता, और यहाँ पे मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। क्या हो गया उसका वैल्यू मार रहा है भाई। अच्छा यहाँ पे D4 के बाद अगर हैश देंगे तो ये वैसे सिलेक्ट नहीं करेगा जैसे उसमें हुआ था नीचे में सम इफ्स में? भाई कहाँ पे D4 के बाद हैश देंगे भाई, कहाँ पे बताओ, कहाँ पे? सम इफ्स में जो था हाँ यहाँ पे तुमने बोला ना हैश देने, कहाँ हाँ पे हैश, हैश वहाँ पे हैश दे देंगे तो नहीं होगा? कहाँ पे मैं वही पूछ वो जहाँ पेस्ट किए नया डेटा के वहाँ पे ये जो वैल्यू लिख रहा है, हैश वैल्यू लिख रहा है ना वहाँ पे। ओ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे? नहीं मतलब बोल रहे हैं वैसे हम लोग U4 D4 लिख के उसके बाद हैश दे देंगे तो नहीं होगा, वैसे सिलेक्ट नहीं कर लेगा जैसे उसमें कर लिया था सम इफ्स में? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पे जाना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा एक बार देखते हैं इस वैल्यू को, रुको एक सेकंड। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने C4 ले लिया, ताकि वहाँ पे S4 था, तो यहाँ पे C4 ले लिया और नंबर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, ठीक है? फिर यहाँ पे वो वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है? देखते हैं। C4 थोड़ी होगा, D4 होगा ना? तो कैटेगरी हाँ देखो सही बात बोला तुमने, पर अगर मैं
अरे बात T4 का नहीं है, बात तो कुछ अलग ही है यार। वो कैसे रहा है मेरे को वो समझ नहीं है, तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, हम ये कर लेते हैं। अब सही है। तो पता नहीं दोस्त, यहाँ पे क्यों मेरे को ये चेंज करना पड़ता है बार बार, ताकि सही जगह में आए, यहाँ पे आए। मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है, पर एक्चुअली में ये ऐसा होता नहीं है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, यहाँ पे हेडर कितना है, यहाँ पे 5 हेडर है, यहाँ पे भी तो 5 ही हेडर है, पर पता नहीं यहाँ पे बार बार ये क्यों ले रहा है। यहाँ पे भी ये ले रहा था, उसके यहाँ पे बगल भी में ये ले एक कॉलम उसके बगल में एक कॉलम भी है ना आफ्टर डिस्काउंट वाला, शायद इस वजह से। रहा। अरे नहीं रहे, कहाँ पे कॉलम? ओ अच्छा, तुमने ये बोला ना। हाँ हाँ हो सकता है, हो सकता है। तो फिलहाल तुम वही इंजॉय को कोई भी जगह में यूज कर सकते हो, और जो डिस्काउंट है वो तुम मैनुअली किसी भी जगह में दे सकते हो। भाई इतना तक समझ में आया क्या सबको? हाँ हाँ हाँ। और बाकी को समझ में नहीं आया? शुभंकर है, निशा है, फिर निशा है, सौरभ हाँ है। दादा। निशा 2 बार हाँ बोलेगी, 2 बार है यहाँ पे। इसे समझ में आ गया क्या? हेलो? ना दादा, ना दादा, 2 बार। अभी पहले हाँ कौन बोला? अभी हाँ कौन बोला निशा के पहले? शुभंकर बोला ना? शुभंकर नहीं, शुभम। अभी तो समझ में आया। नहीं शुभंकर बोला हाँ अभी, भाई हाँ, अभी बोला शुभंकर। तो शुभंकर, अच्छा। ऑल क्रेडिट गोस टू यू। अभी तुम इसको निशा को थोड़ा सा इसको डिटेल्स में बताओगे, निशा का जो भी क्वेरीज है वो क्लियर करोगे। तो बताओ निशा, क्या क्वेरीज है इसमें, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है वो थोड़ा सा बताओ, तो शुभंकर तुम्हारा डाउट क्लियर करेगा। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो? हाँ आवाज क्लियर है, आवाज हेलो हेलो, बाकी सब कहाँ गए? हाँ शुभंकर बोलो भाई, थोड़ा सा निशा का ये जो डाउट है वो। लास्ट वाला, ये जो प्राइस क्वांटिटी एंड रेवेन्यू का डेटा है, वो वाला मुझे एक बार देखना था। ये वाला हाँ, क्या देखना था इसमें? यहाँ पे जो आपने लाया है ना, ये वो फॉर्मूला से, हाँ वो एक बार 150 के वहाँ पे जाइए। 150 के ऊपर में गया। एक्चुअली मैं मोबाइल से देखती हूँ, कर करके देखती हूँ। इधर को लाइट को तला है वो तो बोलते हो। चलो एक और बार। देखो, अच्छा मतलब एंजॉय का जो है वो लैम्डा वाला फॉर्मूला है, उसके बाद जो सेल रेफरेंस था वो एक्स और नम का, वो यहाँ पे चेंज कर दिया अपने। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम देख पाओ मोबाइल स्क्रीन में। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। तो लास्ट पे एक ब्रैकेट होगा, तो यहाँ पर मिस हो गया, ठीक है। तो इस सेट करते ताकि तुम डेटा भी देख पाओ, फॉर्मूला भी देख पाओ। अगर समझ ना आए तो बोलना, अगर समझ चुके हो तो भी बोल देना। ठीक है। हाँ, और शुभंकर तुमको समझ आ गया भाई? तुमको समझ आ गया भाई? आपने जो फंक्शन जो आपने बनाया है लैम्डा का, तो आपने हाँ, वो नेम टैग ऐड कर दिया है,
तो वही अगर फंक्शन नहीं, नहीं मेरे होता को तो यूज बोलना नहीं है, करता। मैं बस पूछ रहा हूँ, तुमको आ गया ना समझ में? मतलब कि अगर कोई बंदा तुमको बोले कि भाई थोड़ा सा समझा, तो तुम समझा पाओगे ना? मैं वही बोल रहा हूँ। मतलब इतना तक मुझे समझ में आया। हाँ, इतना तक ही बोलेगा ना, इसके बाद तो मैं दिखाई नहीं तो उसमें क्वेश्चन कैसे होगा? दिखाऊंगा उसके बाद ना क्वेश्चन होगा। सही बात, सही हाँ बात, चलो ठीक है। निशा के होने के बाद स्टार्ट करते हैं। निशा को थोड़ा सा समझने दो इस जगह में। मैं ये भी खोल देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये हेलो। हाँ बोलो निशा। हाँ विक्टर, तो यहाँ पे जो लैम्डा का फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला का नेमिंग रेंज देके एंजॉय हुआ। फिर वहाँ पे जो लास्ट डेटा में जो रेंज था वो चेंज करके हमने यहाँ पे डी वाला रेंज दिया, और वहाँ पे जो सेल में सिलेक्ट कर रहे थे कोई भी हाँ देखो, परसेंटेज हम लोग तुमको चेंज एक कर ही रहे चीज थे। ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग जो लेते हैं ना, यहाँ पे ये वाला जो C11 है ना, यहाँ पे मैंने हाँ दिखाया, वो हाँ फिलहाल ये ऑलवेज तुम्हारे जो डिस्काउंट जिस कॉलम पे होगा, मतलब कि जो तुम्हारा फीडर होगा जिसके ऊपर होगा उसी पे रखना है इसको, ठीक है? अच्छा मैं वही बोला, ऑलवेज ये वाला चेक कर लेना। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई मेरा शीट 1 पे C11 है, ठीक है? हाँ मेरा एक्चुअली तो यहाँ पे होगा D4 होगा ना, तो यहाँ पे हाँ D4 दे दो, ठीक है? ये थोड़ा सा चेक कर लेना, बाकी तो बढ़िया, ठीक है ठीक है? ठीक है। ओके। गोपाल, तुमको समझ में आया? हाँ समझा हूँ अभी, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ है अभी। बढ़िया बढ़िया। अच्छा अभी सीन क्या है कि ये जो A1 है, मतलब ये जो कैटेगरी है एक्चुअली, तो अगर मैं बोलूँ कि इसको भी, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला किया है ना, ठीक है ना? तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको R कर देते, तो मेरा ये वाला आ जाता है, ठीक है? और यहाँ पे इसको भी R कर देते, तो मेरा ये वाला आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था हम लोगों का? यहाँ पे हुआ था कि भाई रेवेन्यू के हिसाब से उसका जो कैटेगरी है वो हम लोग शॉर्ट किए थे। तो यही चीज़ अगर हम लैम्डा में करना चाहते तो कैसे करेंगे? समझ में आया सबको? और दूसरी बात ये है कि वैल्यू भी यूनिक होना चाहिए, कैटेगरी की भी यूनिक होना चाहिए। मतलब कि अगर हम इसको A1 कर दें, तो यहाँ पे देखो दो दो दिखा रहा है A1 बोल के, पर यहाँ पे A1 तो एक ही होना चाहिए, और उसका जो रेवेन्यू है वो भी तो एक ही होना चाहिए, पर यहाँ पे दो दिखा रहा है। समझ आया बात को? भाई हाँ ना, कुछ तो बोलो। एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। क्या है, जब हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो अब ये तो सही था, चलो ये सही था ना कि भाई मेरा कैटेगरी जो है रेवेन्यू के हिसाब से वो शॉर्ट हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ज़्यादा रेवेन्यू जिसका है उसका कैटेगरी पहले रहेगा, ठीक है? उसके हिसाब से ये डाउन लाइन को आ रहा है। तो अगर हम इसको A1 कर देते, कोई भी एक चीज़ को अगर हम A1 कर देते, तो ये क्या होगा? देखो यहाँ पे A1 आ गया, तो ये तो होना नहीं चाहिए था,
मेरे को एक ही A1 चाहिए था और इतना ही वैल्यूएशन दिखाना चाहिए था, मतलब ये वैल्यू यूनिक नहीं है, सही है ना? ये ऐड कर दिया है। हाँ वो 2 बार दिखा रहा है ना, मैं 2 बार क्यों देखूँ इसको भाई? मेरे को तो कोई फायदा नहीं है 2 बार देखने का। मैं अगर बोलूँगा कि मेरे को शॉर्ट चाहिए और रेवेन्यू के हिसाब से, तो मैं एक ही कैटेगरी का 2 रेवेन्यू है तो उसको तो मतलब कि एक ही दिखाना चाहिए। मतलब कि 2 रेवेन्यू क्यों दिखाएगा, 2 अलग अलग कैटेगरी क्यों शो करेगा? मतलब कि एक ही कैटेगरी 2 बार शो कर रहा है ना। तो सबको ये वाला चीज, मतलब कि मेरा जो क्वेश्चन है ये सबको समझ में आया क्या? तो यहाँ से यूनिक वाला वो कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? वो यूनिक वाला जो सबसे पहला वाला में किए थे उसको कर देंगे तो फिर वही हो जाएगा ना, यूनिक एक रह जाएगा सिर्फ। तुम कॉपी जो हम बाकियों से थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि मेरा सवाल जो है वो सबको समझ में आया क्या? सौरभ है, शुभंकर है, और एक बार बताइए जरा। अच्छा मेरा सवाल ये है कि भाई यहाँ पे हम लोग शॉर्ट किए हैं, जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से हम लोग ने शॉर्ट किए थे, ठीक है ना? तो अभी सिनेरियो ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे अगर चेंज किए A1 तो यहाँ पे A1 दिखा रहा है, ठीक है? हालांकि मेरा A1 एक ही बार दिखाना चाहिए था, ये वाला A1 दिखाना चाहिए था, ये A1 नहीं दिखाना चाहिए था, सही है ना? मेरा जो कैटेगरी है, अगर मैं बोलूँ कि कैटेगरी को शॉर्ट करो रेवेन्यू के हिसाब से, तो क्या होता है कि मेरा ये 2 A1 है जिसको दोनों को एक काउंट करेगा, ये अमाउंट आएगा, और बाकी जो अगर कोई भी डुप्लीकेट रहेगा यहाँ पे कैटेगरी में उसको भी काउंट करके मेरे को शो करेगा, डाउन स्ट्रीम में डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा कि पहला रेवेन्यू जितना ज़्यादा है उसका रहेगा, उसके बाद कम होता रहेगा। यही तो होता है ना, वरना तो इस डेटा का तो कोई वैल्यू नहीं है। बीच में A1 आ गया और फिर से वो दिखा रहा है। समझ आया मेरा क्वेश्चन? मतलब कि मैं क्या पॉइंट रखना चाहता हूँ यहाँ पे? सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, मतलब अगर वो कैटेगरी में एक ही बार हाँ इसका हाँ, सबसे कैटेगरी तो एक ही होना चाहिए था ना। तुम ऐसे तो शो करोगे कि भाई पहले A1 तो पहले A1 से, अब बाद में A1 तो वो भी A1 फिर से आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। गोपाल, गोपाल को तो आवाज ही नहीं आ रहा है। गोपाल आ रहा है बोलो। भाई मेरा पॉइंट क्या तुमको समझ में आया, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू निकालने का बात कर रहे हो ना? हाँ, मैं यहाँ पे जैसे वहाँ यूनिक पे वैल्यू जैसे निकालने वहाँ का। पे हाँ, बोलो बोलो। जैसे वहाँ पे कैटेगरी चेंज किया है, ठीक है? जैसे वहाँ पे A1 वहाँ से जो कैटेगरी चेंज करने के बाद यहाँ पे दो A1 का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर ही। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या ये है कि मतलब यहाँ पे कोई मतलब यूनिक इसका वैल्यू नहीं रहेगा? ऐसे तुम डेटा तो नहीं शो कर पाओगे ना। अगर तुमको कोई बोलेगा भाई मेरे को ना कैटेगरी के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से कैटेगरी दे दो शॉर्ट करके, तुम तो ये डेटा तो नहीं शो कर पाओगे कि भाई 2 बार एक ही कैटेगरी आ रहा है और दोनों बार वैल्यूएशन हाँ। एक ही आ रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें यूनिक जाएगा, ठीक है? यूनिक मारना पड़ेगा इसमें। और अगर मैं इसमें लैम्डा के यूज करके भी यूनिक मारूँ तो भी चलेगा, तो भी होगा इस पे। तो हम लोग अभी देखेंगे कि लैम्डा से हम लोग इसको कैसे निकल सकते हैं। मतलब कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 4 फॉर्मूला को कंबाइन करेंगे। कौन सा फॉर्मूला होगा वहाँ पे? लैम्डा होगा, शॉर्ट बाई जो यहाँ पे है वो होगा, यूनिक जैसे पहले दिखाया कि मेरे को यूनिक वैल्यू चाहिए वो होगा, और सामिक मारेंगे। तो ये 4 फॉर्मूला कंबाइन करके मेरे को ये करना है, ठीक है? तो अभी तक हाँ ये मतलब जो कॉम्बाइन फॉर्मूला होगा
वो कौन से सिनेरियो पे हम लोग यूज करेंगे? हम लोग तो ये भी कर सकते कि डुप्लीकेट रिमूव करके ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो तुम बार बार क्या स्टेप बाय स्टेप करोगे? मतलब कि तुमको अगर यूज करना है फॉर्मूला तो तुम बार बार क्या स्टेप बाय स्टेप करोगे, या तुम्हारे पास मतलब कि यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लो, तुम बार बार हाँ इतना बड़ा फॉर्मूला टाइप करोगे और फिर से ये सिलेक्ट करोगे, ये करोगे, एंजॉय करके छोड़ दोगे? नहीं नहीं, आपने जैसे बोला कि मान लो कोई हाँ मतलब हाँ, तुम जो बोल रहे हो ये बहुत से तरीके से हो सकता है, बहुत से तरीके से हो सकता है। मैं सिंपल इसमें पाइवट लगाऊंगा, मेरे को दे देगा। यही तो बात है ना, मैं एक पाइवट मतलब हम लगाऊंगा, लोग मेरे कर को दे देगा। सकते हैं। सही है ना, पाइवट से भी निकल हाँ जाएगा तो ठीक है। तो पर मेरे को पाइवट से नहीं करना है, मेरे को लैम्डा यूज करके करना है, क्योंकि मेरे को एंजॉय से करना है। ठीक है, अभी ये एंजॉय होगा तो मैं यहाँ पे भी एंजॉय करके करूंगा, तो मेरे को वो चाहिए। समझ में आया ना? क्योंकि बार बार ठीक मैं है। इतना बड़ा फॉर्मूला लिखूंगा फिर वो करूंगा, फिर तो लैम्डा यूज में फायदा भी नहीं है, फिर मैं फॉर्मूला ही टाइप करता रहूँ। ठीक है, और दूसरे जगह भी लगेगा, दूसरे जगह में मेरा सेम सिनेरियो होगा तो मेरे को वहाँ पे भी फिर से फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को, उसका जो टाइम जाएगा उसको कंज्यूम करने के लिए मैं ये वाला जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है। सही है ना? तो समझ आया मैंने जो बोला? हेलो हेलो। हाँ अभिज्ञा, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक समी फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आ गया, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोगों का रेंज कौन सा होगा। ठीक है, तो हम लोग रेवेन्यू ले लेंगे। उसके बाद कैटेगरी ले लेते। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूनिक। यूनिक लिख के ये कैटेगरी को फिर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इतना तक समझ में आया? हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, तो अभी इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग इसको शॉर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, इसको शॉर्ट भी करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट बाई यूज करते हैं, और शॉर्ट बाई कैसे होगा, शॉर्ट बाई यूनिक के तौर पे होगा। यूनिक करते हैं और फिर यूनिक क्या चाहिए मेरे को कैटेगरी में यूनिक चाहिए, तो ये सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पे कॉमा देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज होगा और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे पहले किया था कि जिसका रेवेन्यू होगा उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे नाम होगा। तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करते हैं। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया? हाँ ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे इंटर मारते तो क्या होगा, यूनिक निकला। यहाँ पे शामिल करके देख लो। ये सही आ रहा है कि ये सही आ रहा है, बताओ। समझ में आ रहा है क्या? अरे रिस्पॉन्स करो दो भाई, हाँ हाँ हमको तो समझ में नहीं आ रहा और है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ओके इतना तक का समझ में आया सबको?
हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला मैंने एक लिख लिया। अब मैं इस फॉर्मूला को फंक्शन में जाके एक नाम दूंगा, ताकि मैं बार बार अगर ये क्राइटेरिया होगा तो मैं बार बार ये इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं छोटा सा एंजॉय करूंगा तो मेरा आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे को लैम्डा ऐड करना पड़ेगा। अभी आ गया पैरामीटर। यहाँ पे कितना पैरामीटर हम लोगों ने यूज किया है बताओ? 3 पैरामीटर। कौन बोला ये? नाम बताओ दोस्त थोड़ा सा। 3 बोल के कहाँ चले गए, नाम तो बताओ। अरे शुभम 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 3 हाँ, पैरामीटर। हाँ तो पैरामीटर का मतलब समझते हो ना? पैरामीटर्स मतलब इसके बेसिस पे जो है वो होना चाहिए ना। राइट, एकदम सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो तुमने 3 बोला तो मेरे को गिनाओ, 3 गिनाओ, कहाँ कहाँ 3 है, कैसा कैसा 3 है बताओ। जैसे कि यूनिक होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो समीप्स वो वाला जो हम लोग किए हैं ओहो, यूनिक, समीप, सॉर्ट बाय, ये सब एक फंक्शन है, फॉर्मूला है। मैंने बोला अच्छा। पैरामीटर। ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास एक डब्बा है, वहाँ पे एप्पल भी है, वहाँ पे मैंगो भी है। तो मैंने हाँ, तुमको हाँ। बोला कि भाई मुझे ना सिर्फ वहाँ पे मैंगो निकाल के दो। कितना पैरामीटर हुआ? एक पैरामीटर हुआ मैंगो। ठीक है ना। अगर मैं तुमको बोलूँ कि मैंगो में से जो मैंगो काचा है उसको निकाल के दो, तो कच्चा मैंगो मेरे को चाहिए, तो फिर कितना पैरामीटर हुआ? 2 पैरामीटर हुआ ना। पहले तो मैंगो को निकालो, उसके बाद उससे कच्चा निकालो। ठीक है। यहाँ पे हाँ। कितना पैरामीटर हुआ? पहले यूनिक वैल्यू को भी निकालना है, और उसके बाद जो है वो शॉर्ट बाई भी करना है। 2 लग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक यूनिक वैल्यू भी निकालना है, उसके बाद से फिर शॉर्ट बाई भी करना है। अरे वो पैरामीटर कैसे हो गया? वो तो स्टेप हो गया ना, वो तो स्टेप हो गया। तब मैं पैरामीटर नहीं हो गया ना। पैरामीटर डब्बा तब से अगर समझ तुमको में नहीं आ मैंगो रहा है। निकालना है तो तुम हाथ से भी निकाल सकते हो, तुम मशीन से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। और तुम ऐसे जमीन पे उसको फेंक के भी देख सकते हो भाई कौन सा मैंगो है और कौन सा मेरे पास दूसरा फ्रूट है। ये तो हो गया स्टेप। पैरामीटर क्या था? पैरामीटर तब एक ही होगा, तब पैरामीटर अगर आप बोले तब एक ही होगा कि एक यूनिक वैल्यू को ऐसे निकालना है। पैरामीटर कहाँ से एक होगा? पैरामीटर है, पहला पैरामीटर क्या है कि मेरे को रेवेन्यू देखना है। ठीक है। अच्छा। रेवेन्यू के हिसाब से मुझे क्या देखना है? मेरे को देखना है कैटेगरी, कि भाई कौन सा कैटेगरी के में मेरा ज्यादा रेवेन्यू आया। सही है ना। उतना तक ही मेरा पैरामीटर खत्म हो गया। फिर मैं सॉर्ट करता हूँ, मेरे को वो दिखाता है कि भाई मेरा पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, वो अलग चीज है। पैरामीटर क्या था मेरे को अच्छा, यहाँ पे दो दिख रहा है, पैरामीटर हुआ। 2 पैरामीटर है। ठीक है। ये एक पैरामीटर रेवेन्यू हो गया, यहाँ पे जल रहा है, दूसरा भी जल रहा है। ठीक है। तो दोनों जब जल रहा है तो आओ आग बुझाते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लैम्डा यूज करते हैं। और लैम्डा में क्या होता है मेरा क्राइटेरिया, या तो दोस्त तुम पैरामीटर दो या तो कैलकुलेशन दो। तो हम लोग पैरामीटर यूज करते हैं। पैरामीटर का क्या नाम दे? बोलो बोलो शुभम, तुम बोलो क्या नाम दो? आग लिखते हैं, आग। आग लिखते हैं। चलो आग, राम गोपाल वर्मा का आग। गलत स्पेलिंग दे दिया भाई, आग। ठीक है। दूसरे पैरामीटर का नाम क्या है बताओ? बुझा देते हैं उसको। बुझा देते हैं। ठीक है, तो चलो बुझा दे दिया, बुझा। ठीक है। हाँ। तो एक है आग, दूसरा है बुझा। तो आग बुझा मेरा 2 पैरामीटर। ठीक है ना। तो मेरा आग जो है वो मेरा ये वाला पैरामीटर को डिफाइन करेगा। ठीक है, आर में जो है। और जो बुझा में है वो मेरा रेवेन्यू डिफाइन करेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ। ठीक है। तो ये जो आर है तो इसको हम कर देते हैं आग में तब्दील। और ये जो रेवेन्यू है
इसको हम कर देते हैं बुझा। फिर से हम इसमें आग डालते हैं और फिर से हम इसको आग ही डालते हैं। ठीक है, अभी दोनों जो मेरा क्राइटेरिया है उसको सिलेक्ट करते हैं बस। तो ये हो गया मेरा आग और ये हो गया मेरा जा। अब इंटर मार के देखते हैं क्या बुझता है क्या नहीं बुझता है। ठीक है, दोस्त। ठीक है, मारे एंटर। आग बुझेगा कि नहीं देखते हैं। हाँ भाई आग बुझ गया भाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से मेरे को इतना तक लेना है। मेरे को नेम मैनेजर पे जाना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे लिखना है, मैं दूसरा कुछ लिखा आग बुझे और यहाँ पे फॉर्मूला को डाल देना है और ओके कर देना है। तो आग बुझे चला या क्लोज कर देना। तो अगर हम यहाँ पे मारेंगे, आग बुझे पहले ही चलाया है ना, डबल है ना, चलाया। उसके बाद अगर हम इसको ये वाला कैटेगरी देंगे और रेवेन्यू देंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे तो बढ़िया। ओहो चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आ गया, आग बुझ गया भाई। तो भाई किसको क्या समझ में नहीं आया थोड़ा सा हमको बताओ, ताकि वो शुभम तुमको बोल सके, एक्सप्लेनेशन दे सके, क्योंकि उसने आग लगाया, उसने भी बुझाया, तो बताएगा। अरे कहाँ गए भाई, सब है क्या नहीं है? सब तो नहीं है, सिर्फ 4 को ही है। कहाँ 4 है भाई? सौरभ है, सौरभ दा शुभम प्रीतम है। दा को छोड़ के 4 ही है और तुमको अरे लेके मैं 4 सौरभ है। का बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सौरभ शाह का बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, शुभम है, शुभंकर है, निशा नहीं चलेगा। है। ठीक है ठीक है, तो जितना भी है मेरा दोस्त लोग, वही बताओ क्या दिक्कत है इसमें। আরেকবার ল্যাম্বাটা বুঝাবে? हाँ जरूर बुझाएंगे, जरूर बुझाएंगे। প্রথম থেকে দেখতে পারিনি। भाई 12 मिनट तक तो हिंदी बोल ले, उसके बाद हम बंगाली में वापस आ जाएंगे। এখানে সবাই এবার বাঙালি হয়ে গেছে, বাইরের কেউ নেই আর। फिर भी ये चीज रिकॉर्ड हो रहा है दोस्त। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। तो थोड़ा सा किसको किसको समझना था? सौरभ को लैम्डा थोड़ा सा समझना था और हाँ। गोपाल तुमको समझ में आ गया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरा हमको मतलब बहुत सारा चीज जो है दिमाग का ऊपर से जा रहा है एकदम सीरियसली। तो इसको जा रहा इसके है लिए सबसे फंक्शन। पहले जो है ना, ये लैम्डा फंक्शन जो है अलग से पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इतना बड़ा फॉर्मूला में आना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ये लैम्डा फार्मूला जो है, फर्स्ट टाइम देखा हूँ कि लैम्डा वाला कोई फार्मूला होता है, तो इसको सबसे पहले जो घर में अलग से इसको ठीक एक है, बार अगर तुम लोग चाहते हो तो कमिंग जो क्लास होगा उसमें भी ये हाँ रिपीट होगा, फिर से और एक बार रिपीट होगा, पर ये हाँ बंद होगा। हाँ, वो बेटर रहेगा, क्योंकि सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ये वाला मतलब देखा नहीं हूँ, बीच से देखना स्टार्ट किया हूँ, तो फिर जो भी हो, लेकिन बहुत सारा चीज ऊपर से जा रहा है एकदम। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि शुभम को सब समझ में आ गया, उसने आग भी लगाया और उसने बुझा भी दिया, तो इसलिए उसने क्रिएट किया आग बुझा। शुभम क्लियर हो ना भाई? हाँ 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 ठीक है, तो अगली क्लास में शुभम सबको समझाएगा लैम्डा फंक्शन।
वाह एक तरह का ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन होगा उसमें। वाह वाह। अरे आप तुमको रहेंगे मौका ना? हाँ? आप तो रहेंगे ना? तो क्या हम सुसाइड कर लेंगे क्या तुम समझाओगे नहीं ये सुन के? मतलब पीछे रहेंगे से भाई, बैक क्यों नहीं सपोर्ट चाहिए रहेंगे? होगा। हाँ, तुम्हारा बैग पकड़ के रहेंगे, तुम बोल नहीं, रहा है। पकड़ के नहीं रहना है, सपोर्ट चाहिए। अरे तुम्हारे हाथ में पता है मैं किसके भरोसे बैठता हूँ यहाँ पे? तुमको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं तुम सबके भरोसे यहाँ पे बैठता हूँ, ताकि मैं अगर कहीं पे अटक जाऊँ ना तो तुम लोगों से मैं हेल्प मांगूंगा कि भाई बताओ क्या हो रहा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मेरा भी क्या है कि मैं एक सोचता हूँ, एक लॉजिक यूज करता हूँ, वो भी काम नहीं करता है। जैसे कुछ देर पहले वो लैम्डा में मैंने जब क्रिएट किया था नेम, उस पर काम नहीं कर रहा था, फिर मैं प्रीतम प्रीतम करके चिल्ला रहा था ना मैंने। हाँ फिर हाँ मैंने जब उसको डीप से उसको जाके देखा तो मैंने देखा कि हाँ भाई वहाँ पे एक छोटा सा सेल का नाम का वजह से ये हो रहा है, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। पर मैंने चिल्ला है ना प्रीतम बोल के, चिल्ला है ना भाई, हाँ। तुम भी चिल्लाना किसी के नाम पुकार के, कोई हम ना तो कोई जरूर अभिकता अभिकता करके बुलाएंगे। मेरा नाम भूल जाना भाई एक दिन के लिए। हम तो अभिकता अभिकता करके बुलाएंगे। हाँ, ये वाला नाम रट्टा मार लो। तो भाई हम सभी एक दूसरे से भरोसे ही चलते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम बेखौफ होके इसको समझाओ, मैं भी गलत को करता हूँ, तुम भी गलत करना, गलती से इंसान सीखता है। तो इसका कोई टेंशन मत लो कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा, कोई तुमको खा नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना? और तुम सीख भी जाओगे इससे। ठीक। तो आज का क्लास तो अब तक यही मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर इससे आगे तो मेरा एजेंडा भी खत्म है। तो तुम लोग ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो अगली क्लास पे और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा ये लैम्डा वाला चीज़। और ये लैम्डा के लिए मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, प्रीतम को पकड़ो, क्योंकि वो एक बंदा है जिसके पास इसका बहुत सारे पैंतरा मालूम है उसको। क्योंकि ये ऐसा एक फॉर्मूला है जो मतलब कि कोडिंग में यूज होता है, ठीक है ना? तो उससे पकड़ो, मैं ये बोल के गया, ठीक है? ठीक ठीक है गोपाल, अभिकता, ठीक है अभिकता, ये वाला हाँ भाई, प्रैक्टिस करेंगे घर में, ठीक है? तुमको तुम नहीं, मेरे को इतना से मेरे को मतलब तू जान ले भाई, ये मेरा मन नहीं भरा इससे। ये अच्छा, लैम्डा है हम एक तो क्वेश्चन करे। हाँ हाँ बोलो भाई। मेरा क्वेश्चन यही है कि लैम्डा ही क्यों, मतलब इतना सारा फार्मूला था, लैम्डा का आइडिया कैसे आया दिमाग में? लैम्डा देखो, एक चीज है कि तुम फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते कोई भी फॉर्मूला। हम्म। लैम्डा एक चीज है जिसे तुम फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, और वो कोडिंग में भी चलता है। तुम अच्छा। कोडिंग में जो फॉर्मूला देते हो ना, तो हम्म। उसमें वो लैम्डा का यूज बहुत होता है, मतलब कि और भी बाकी सारे चीज होता है पर वो भी यूज होता है। और मेरे को ये थोड़ा सा जान के मेरा भूख नहीं मिटा। मैं प्रीतम को आज भी बोला स्टार्टिंग में, मैं हम्म। सोचा था प्रीतम तो है अभी भी है यहाँ पे, मैं उसको बोला कि भाई तुम कुछ दो, मतलब कि मेरा जो नॉलेज है उस पर मैं तो हूँ, पर क्या है कि मेरे को इंक्रीज करना है। बांटने से नॉलेज बढ़ता है, पर हम्म। ठीक है तुम भी तो कुछ बांटो। मैं प्रीतम को वही बोला कि भाई थोड़ा सा तुम भी आओ, हम्म। क्योंकि उसके पास तगड़ा नॉलेज है, तगड़ा नॉलेज है। ठीक है, हम लोग खुद से जो है मतलब कहीं से भी हो, गूगल से और यूट्यूब से, कहीं से भी अपना सिर्फ लैम्डा सीख जाए, ठीक है? मतलब एटलीस्ट मतलब कैसे काम करता है नहीं करता है वो वाला अरे सीख जाने तुम से। हाँ हाँ तुम सीख तो सकते हो। क्या हम्म। होता है फंडा, क्या होता है, अरे क्या बोलते हैं, घर में अगर कुछ भी कुक होता है ना, हम्म। मटन हो जाए या राइस हो जाए, तो अच्छा नहीं लगता। वो बाहर का वो जो सड़ा हुआ एक जगह में वो कुकिंग होता है हम्म। ना वो रेस्टोरेंट में, घर का उसी का मुर्गी दाल स्वाद नहीं बराबर आता। वाला बात है। हाँ वही है। तो जितना भी तुम यूट्यूब देख लो ना, वो हम्म। प्रीतम को बाद ही तुमको समझ में आएगा, मैं तुमको बोल दिया। अरे नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि नहीं, कुछ तो आइडिया होगा, मतलब हाँ वो आइडिया प्रीतम जो होगा, समझाएगा पर वो उसको समझने के लिए तो एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग मैं मिल वही चीज जाएगा। बोल रहा हूँ, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। वो हाँ। जो समझाएगा, क्या होता है एक ना बहुत बड़ा एक ऑथर ने बोल गया था कि मातृभाषा में अगर तुम उसको समझाओगे ना तो वो दिल में पहुंचता है। हाँ, मतलब तो दस यही चीज परसेंट भी अगर मैं अपने से सीख लूँ तो है। 90% समझने में मेरा सुविधा होगा। हम्म, वही मेरा बात वही है। चीज है। ठीक है, ठीक है। सब अगर मिलके अप्रोच करोगे ना, मैं तो बोलता हूँ तो तुमको अप्रोच करते हैं कि अगले वीक में लैम्डा को और वास्ट तरीके से हम लोग जानते हैं। ये हो सकता है, मुझे पता नहीं प्रीतम है या नहीं है, सुन रहा है कि नहीं है, मेरे को पता नहीं है।
पर सब मिलके अगर अप्रोच करेंगे तो दो जरूर टाइम निकलेगा हम लोगों के लिए। ग्रुप में टेक्स्ट कर दो, अभी जितने सारे हैं ग्रुप में टेक्स्ट कर दो, वही वाला नहीं, यहाँ ग्रुप। पे अरे सौरभ दा है, पहले सौरभ दा से पूछो। अच्छा, सौरभ दा से सौरभ पूछो प्रसाद। कि हाँ, उससे पूछो अगर प्रीतम बिजी है तो कैसे होगा, है ना? तो उससे एक बार पूछ के एक बार कर लेते। तो ये क्या करे, हमको समझ में सेशन ये कर दे, सौरभ दा भी है, हम तो ये नहीं कर सकते। सौरभ दा, प्रीतम, मिंटू सब है पर होगा, दूसरा मीटिंग में होगा, दूसरा कॉल में होगा, कहीं ना कहीं तो होंगे जरूर। কল আছে না? এখানে আমি পিং করি। হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রিতম দা। হুম, হ্যাঁ ভাই, হয়ে গেছে? হ্যাঁ আজকের মতো আমি জ্ঞান দিয়েছি, সবাই নিয়েওছে, তো আজকের মতো শেষ হয়েছে জিনিসটা। মিন্টু দা জয়েন করেছে। আচ্ছা, ওকে রেকর্ডিংটা থামা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তো ঠিক আছে, সব হয়েছে। তো এরা একটা